सोलापुर में 3 तलाक विरोधी बिल का विरोध। मुस्लिम पर्सनल लॉ मजलिस की महिला कार्यकर्ताओं का केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सोलापुर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने हजारों मुस्लिम महिलाओं का हंगामा। ट्रिपल तलाक पर एक बार फिर शुरू हुई सियासत। ट्रिपल तलाक के समर्थन में उतरी मुस्लिम महिलाएं। सड़कों पर उतरी ये महिलाएं मुस्लिम पर्सनल लॉ मजलिस के सोलापुर यूनिट की कार्यकर्ता हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ट्रिपल तलाक विरोधी बिल का विरोध कर रही हैं और कोस रही हैं केंद्र सरकार की नीतियों को, जिनमें बार बार ट्रिपल तलाक विरोधी कानून पारित किए जाने की कवायद चल रही है। सोलापुर के जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही इन मुस्लिम महिलाओं का ये कहना है कि जब इस्लामी शरीयत के मुताबिक 3 तलाक वैध माना गया है तो इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप क्यों कर रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम आयशा शेख है। तो आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो एहतजाज किया जा रहा है, उसके लिए हम सब ख़वातीन यहाँ पर जमा है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 3 तलाक का जो मसला है, ट्रिपल तलाक, उसको लोकसभा में बिल पास किया गया है, लेकिन हम उसको राज्यसभा तक पहुंचाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि वो राज्यसभा तक न पहुंचे, क्योंकि हम सब मुस्लिम ख़वातीन, हमारी शरीयत हमको पसंद है। हमारी जो इस्लामी शरीयत है उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। जो हम आज देख रहे हैं कि 3 तलाक का जो मसला जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3 तलाक बोलने से तलाक नहीं हो जाता और इस्लाम में इसकी इजाज़त भी नहीं है ऐसे तलाक की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में 24 लाख लोग जो है घसीटे जा रहे हैं और उसमें जो है 22 लाख गैर मुस्लिम हैं और 2 लाख मुस्लिम ख़वातीन हैं, जो कि तलाक नहीं होने की वजह से आज उनकी ज़िंदगी अधेड़ बनी हुई है। न वो तलाक दे सकती है, न अपने शौहर से छुटकारा पा सकती है, क्योंकि छुटकारा न पाने की वजह से आज नतीजा ये हो रहा है कि वो खुदकुशी, कत्ल, गारतगिरी पर उकसाया जा रहा है। इससे जो क्रिमिनल केस बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस्लाम में ये सब चीज़ें नहीं हैं। इस्लाम में औरत को हक दिया गया है खुला का, कि औरत अपने शौहर को अगर नापसंद करते हैं, यानी अगर शौहर शराबी है, मारपीट करता है, वो अपने शौहर के साथ नहीं निभाना चाहती, तो औरत को पूरा हक दिया गया है कि वो खुला ले सकती है। तो हमारे से ये हमारा हक छीना जा रहा है। तो हमें ये पसंद नहीं है कि जो 3 तलाक का मसला है वो बिल्कुल गलत है। हमको इस्लाम में पूरी आज़ादी दी गई है, जैसे कि इस्लाम में औरत को पूरा हक दिया गया है कि जब औरत माँ इस्लाम में औरत को जो हक दिया गया है वो दूसरे कोई भी मजहब में नहीं है। औरत के माँ के कदमों के तले जन्नत बताया गया है। मैडम अभी आपा ये बताओ, आप यहाँ पे जमा हुए सब औरत, तो क्या वजह है आप सोलापुर में इतने भारी संख्या में जमा हुए, इकट्ठे हुए? यही वजह है कि हम लोग हमारी जो शरीयत इस्लाम है उसको नाफिज करना चाहते हैं। हम हमारी शरीयत से खुश हैं और हमारे कानून को हम बदलना नहीं चाहते, क्योंकि इस्लाम में औरत को 4 हक दिए गए हैं। एक तो माँ बाप उसको विरासत में हक देते हैं, दूसरा उसका शौहर की तरफ से उसको विरासत में हक मिलता है, तीसरा उसको भाई की तरफ से विरासत में हक मिलता है और बेटे की तरफ से भी उसको मिलता है। तो इस तरह से औरत पूरे सपोर्ट में है इस्लाम की वजह से। और आपको बता दें कि लोकसभा में अपने संबोधन में देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाएं पीड़ित थीं, जिसके बाद उनकी हुकूमत ने 3 तलाक विरोधी बिल तैयार कर उन पर एहसान किया है। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद सीधे सीधे इसे इस्लाम पर हमला करार दे रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के सोलापुर शहर अध्यक्ष मौलाना हारिस की यदि माने तो केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ट्रिपल तलाक विरोधी मसौदे को
जिस प्रकार मुस्लिम महिलाओं पर एहसान करने के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें से एहसान शब्द को तत्काल वापस लिया जाए और इस मसौदे को कायम के लिए रद्द किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सोलापुर यूनिट की तरफ से मजलिस तहफ़्फ़ुज़ शरीयत सोलापुर, इसके तरफ से आज का ये धरना आंदोलन आयोजित किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमने औरतों को यहाँ पर जमा किया हुआ है और हज़ारों की तादाद में जो है यहाँ पर आज औरतें जमा हुई है और इन सब का एक ही मुद्दा और एक ही आवाज़ है कि फ़िलहाल पिछले इसमें लोकसभा में जो मुस्लिम तलाक का जो बिल लोकसभा में जो पारित किया गया है, उस बिल को जो है ये कहती हैं कि हम बिल्कुल उसको मानने वाले नहीं हैं और सरकार को ये बिल जो है बिल्कुल जैसे उन्होंने लोकसभा में लाए हैं वैसा इसको वापस लिया जाना चाहिए। एक पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि मामहीन राष्ट्रपति जी ने जो अपने भाषण में एक जो बात कही लोकसभा को संबोधित करते हुए कि आज तक जो है मुस्लिम महिलाएं पीड़ित थी, उन पर अत्याचार हो रहा था, मेरी हुकूमत ने एक ये अध्याय और ये बिल ला करके जो है उन पर एक एहसान किया है। ये जो उन्होंने जुमला जो कहा है ये इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है और ये इस्लाम मजहब और धर्म के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा घिनौना एक उनका हमला है। ये हमले को हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इंडियन गवर्नमेंट से और ख़ुद उनसे ये कहते हैं कि वो अपने बयान को वापस ले और अगर ये ड्राफ्ट अगर तैयार हो रहा है तो उनका ये जुमला जो है उनको वापस लेना चाहिए। ये दो मुद्दों को लेकर के आज सोलापुर की हज़ारों की तादाद में जो है महिलाएं यहाँ पर रोड पर आई हुई है और मर्द हजरात भी आए हुए हैं। ये धरना आंदोलन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत में सोलापुर यूनिट की तरफ से लिया जा रहा है। अगर ये मसला वापस नहीं लेंगे तो आपकी क्या एहतियात? अगर इसका ये मामला अगर वापस नहीं लेगी अगर गवर्नमेंट, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तो अभी ये है कि हम जो है पुरअमन तरीके से औरतों को रास्ते पर ला करके ये बात उनको समझाएं और वो बताएं और वो आकर के इसको समझें। और अगर इसके बावजूद भी अगर लोकसभा से अगर राज्यसभा में अगर ये बिल अगर पारित होता है तो फिर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वरिष्ठ जो कार्यकारिणी है उनके आदेश के हम इंतजार में हैं और वेट में हैं। वो इसके बाद में जो आदेश हमको देंगे, जो ऑर्डर देंगे, उसके लिए पूरे सोलापुर की एक एक घर की एक एक औरत रोड पर आने के लिए आज सक्षम है। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में इतनी कड़ी धूप में जो है औरतें यहाँ पर रोड पर आकर के ये साबित कर रही है कि शरीयत और इस्लाम ने जो हमें हक और अधिकार दिया है, ये हक और अधिकार हमारे लिए काफी है। गवर्नमेंट की किसी भीख की और खैरात की हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसा एहतजाज कहाँ कहाँ मनाया जा रहा है? ऐसा एहतजाज अब तक जो है मालेगांव में, धुलिया में, नंदुरबार में, अकोला में, जलगांव में कई जगहों पर हुआ और आज सोलापुर में हो रहा है और आगे जो है पूरे देश भर में अपनी अपनी सहूलत की वजह से के तहत में जो है होता रहेगा। गौरतलब है कि ट्रिपल तलाक विरोधी बिल मामले में अब तक महाराष्ट्र के मालेगांव, धुलिया, नंदुरबार, अकोला, जलगांव जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर मोर्चा आंदोलन आयोजित किया गया और अब सोलापुर में ट्रिपल तलाक बिल के विरोध में दो मुस्लिम संगठनों ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्शाया। अब दोनों ही संगठनों ने दावा किया है कि यदि ट्रिपल तलाक बिल को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा, जिसमें यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बहरहाल मोदी सरकार द्वारा तैयार किए गए ट्रिपल तलाक विरोधी बिल को लोकसभा में तो पारित करवा लिया गया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने से यह बिल पारित नहीं हो सका। ऐसे में यह कहना अब गलत नहीं होगा कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गरमा गई है, जिसकी आंच अब धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में फैलने लगी है। कैमरामैन सबरोज शेख के साथ जुल्फिकार वड्डो, इन 24 न्यूज, सोलापुर।